ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन थ्योरी पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, when an object is shot from the bottom of long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal। ये 2019 नीट में पूछा हुआ है, नीट 2019 में पूछा हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, with the horizontal it can travel a distance x1 along the plane। कह रहा है कि यहां से कोई पार्टिकल को थ्रो किया जाए u स्पीड से, तो टोटल कितना x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दिस इज x1। But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 is to x2 will be। इसका रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन में सेकेंड कंडीशन दे रहे हैं कि इसका इंक्लिनेशन जो है ना डिक्रीज कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, और इस केस में भी इसको शॉर्ट किया गया u स्पीड से, और इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये x2 है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द x1 इज टू x2। ये में ऑप्शन दे रखा है, इज व्हाट 1 is to 2 root 3, 1 is to 2 root 3। बी का जो ऑप्शन है 1 is to root 2। सी का ऑप्शन क्या है, √2 is to 1, एंड डी का ऑप्शन जो है ये है 1 is to √3। ओके, नाउ फ्रॉम दैट क्वेश्चन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। सिंपल, अलोंग द प्लेन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन जो क्या y एक्सिस अलोंग द प्लेन x एक्सिस हो गया। तो हमें मोशन इन वन डायमेंशनल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है शॉर्ट करने के बाद, तो फाइनल स्पीड क्या होगा, इधर u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है g। इसका कितना होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन g, किसका, ये थीटा होगा ना, जी कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा क्या होगा, जी साइन थीटा। ओके, यहां से कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिए कि u स्पीड से इसको थ्रो कर रहा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। नाउ कौन सा इक्वेशन लगेगा वो मैटर्स करता है आपके गिवन डेटा पे। यहाँ पे डेटा क्या क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। टाइम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। एस इज x1, फाइनल स्पीड इज 0 केस 1 के लिए, इनिशियल स्पीड इज गिवन u माइनस ऑफ g, अपोजिट टू u लग रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना इसको, मतलब ये एक्सेलरेशन है तो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू जी साइन θ1। इसको अगर हम θ1 ले लें और इसको हम θ2 ले लें, बराबर θ2 इंटू x1। नाउ फ्रॉम देयर x1 इज इक्वल्स टू u² बाय 2g
sin theta 1. From here we can analyze this. u is constant क्योंकि दोनों केस में u स्पीड से फेंका जा रहा है. 2 is also constant. g acceleration due to gravity is also constant. The x1 is directly proportional to 1 by sin theta. ओके तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा? नाउ x1 by x2 is equals to क्या हो गया? x1 is inversely proportional to 1 sin theta. ये हो जाएगा sin theta 2 डिवाइडेड बाय sin theta 1. ये हो जाएगा. x1 इनवर्स है ना, इनवर्स रिलेशन है, तो x1 के लिए sin theta 1, x2 के लिए sin theta 2. अब sin theta 2 का वैल्यू कितना है? sin 30 डिग्री. sin 30 डिवाइडेड बाय sin 60. तो इस वैल्यू को कितना आ जाएगा? 1 by root 2 1 by 2 एंड द रूट 3 by 2. 1 by 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? 1:√3. दिस इज आवर आंसर. कौन सा ऑप्शन होगा? 1:√3, ऑप्शन डी. ओके क्लियर. मैंने एक ऑप्शन उठाया, केस 1 को लेकर हमने x का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और दूसरे केस में हमने डायरेक्ट उसका रिलेशन पुट कर दिया. सेम केस इसको भी अप्लाई करेंगे. ठीक है, नहीं होता तो यहाँ से x1 निकालो, इसके लिए भी ऐसे ही लिखो, x2 निकालो, x1 x2 को डिवाइड कर दो तो sin theta 1 sin theta 2 मिलेगा. ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इस तरह से हमको बना दिया. ओके now according to second question, this question has been asked in 2014. 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. A projectile is fired from the surface of the earth with the velocity of 5 meter per second and the angle theta with the horizontal. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया विद एंगल थीटा एंड द इनिशियल स्पीड इज u is equals to 5 meter per second and the angle is theta. Another projectile fired from another planet with the velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the projectile due to gravity on the planet. कह रहा है कि ये दूसरा, ये अर्थ है, ये अदर प्लैनेट है, इसको फायर किया गया 3 मीटर पर सेकेंड के से, ओके, एंगल थीटा से, ये अदर प्लैनेट, और दोनों का कंडीशन दे रखा है, follows trajectory same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The trajectory is same. Trajectory is same. Okay. तो पूछ रहा है कि g का वैल्यू फॉर दिस प्लैनेट, ये g है और ये g डैश है. g डैश का वैल्यू क्या होगा? व्हाट? ऑप्शन ए दिया हुआ है 3.5, ये दिया हुआ है इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका, बी में दिया हुआ है 5.9, सी 16.3 and the D it's a 10.8. all are in meter per second square. Okay, meter per second square. तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होता था? सॉल्यूशन y is equals to x tan theta minus of half g x square divided by u square cos square theta. तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी फॉर दिस, ये केस 1, ये केस 2, फॉर 1, ठीक, एंड फॉर 2. ओके,
तो फॉर 2 के लिए क्या हो जाएगा, द y1 एंड द y2 x tan थीटा, थीटा इज सेम माइनस हाफ g की जगह g डाइस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोथ आर द सेम, सो वी अप्लाई equation 1 and 2, 1 and 2, this is 2 1, equation 1 and equation 2 are equal, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख लेते पहले tan थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ हाफ जी डाइस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस टर्म्स इज कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो सिंपली बचेगा g डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g डाइस डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से क्या मिल जाएगा, g डाइस इज इक्वल्स टू 9/25 इंटू जी, और इसको 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 25, ओके कैंसिल आउट कर दो, लगभग कितना आएगा 9×81, 25 दिया 75, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है जब रेंज ज़्यादा दिया हो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करो और टिक करो। अगर रेंज कम दिया हो, सपोज यहाँ पे 3.5, अगर ये 3.6 दे देता तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती। ये सब ट्रिक है जो एग्ज़ाम हॉल में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेंज ज़्यादा है तो हम अप्रॉक्सीमेट एक्चुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 9 है ना, ये 9.8, तो इसको 10 मान लिया, 90 हो गया, और 25 चौके 100, 100 ज़्यादा है तो 4 नहीं है किसी में, तो मतलब क्या होगा 25 या 75, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। चलो तो ऑप्शन इज ए। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3। The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile is. क्वेश्चन कह रहा है the horizontal range of projectile. Range of projectile क्या होता है? This is r u square sin 2 theta divided by g. And the maximum height ये क्या होता है, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। Now according to question the both are same. Now the h is equals to r is equals to h, so the u square sin 2 theta divided by g is equals to u square sin square theta divided by 2g. This u square is cancel out, g also cancel out, तो यहाँ पे बचे क्या है 2 sin theta into cos theta, okay, is equals to sin theta into sin theta, क्योंकि स्क्वायर है तो दो अलग अलग कर दिए डिवाइडेड बाई 2, तो 1 sin theta is cancel out, ओके। यहाँ से बचेगा क्या 4 is equals to tan theta and the theta is equals to tan inverse 4. This is the answer. यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है A, theta is equals to tan inverse 1/4, sorry, B is equals to थीटा इज इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स 4, C ऑप्शन दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
2 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, बिकॉज वी गॉट द, ये cos थीटा इधर जाएगा तो कितना आएगा tan थीटा, और 2 इधर जाएगा तो 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा, इन द tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। ओके, ये क्वेश्चन 3 था। नाउ द वन मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन 4 विच इज आस्क्ड इन 2011, 2011 में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, सिर्फ फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आप सिंपली बना सकते हैं। 11 में भी पूछा हुआ है, वो भी फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। द मिसाइल इज फायर्ड फॉर द मैक्सिमम रेंज विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, g is given 10 meter per second square, the range of the missile is, the question is given u is 20 meter per second and the z is given 10 meter per second square, and saying that the maximum range, for maximum range, here the theta is not mentioned कि कितने एंगल पे उसको फेंका गया है। तो सबसे पहले हम रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, 4 आर मैक्स साइन थीटा 2 थीटा, टू बी द मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा क्या है 1 है, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि π/4 एंगल के लिए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेंज के लिए दिया हुआ था, हमने मैक्सिमम रेंज निकाल लिया, थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ओके, अब पूछ रहा है कि रेंज ऑफ द मिसाइल क्या होगा, रेंज निकालिए। रेंज क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इज 1, और यू स्क्वायर के लिए 20 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय जी इज 10, तो 400 डिवाइडेड बाय 10, आर मैक्स इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ऑप्शन भी जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे ऑप्शन लिखिए। ए में दिया हुआ है सॉरी, ऑप्शन किधर है, ए में दिया हुआ 40 मीटर, बी में दिया हुआ है 50 मीटर, सी 60 मीटर एंड डी 20 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए 40 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, ये 2011 में पूछा हुआ ये भी। According to question, the projectile is fired at an angle 45 degree with the horizontal. ये कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर कर रहा है और उसका एंगल जो है, प्रोजेक्शन एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, with the horizontal elevation angle of the projectile at the highest point as seen from the point of projection. क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एलिवेशन एंगल बताइए एट अ हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ है, ओके, और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, हाईएस्ट वेलोसिटी EY 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा UX, क्योंकि UX तो कांस्टेंट है ना, UX। ओके, कह रहा है कि यहाँ से एलिवेशन एंगल बताइए कितना होगा इस पॉइंट का। तो एलिवेशन एंगल कितना होगा इसका, निकालिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए में ऑप्शन दिया हुआ 45 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 एंड डी का जो ऑप्शन है वो है tan इनवर्स √3/2। देखिए हम ये एंगल निकाल रहे हैं, एलिवेशन एंगल थीटा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एच मैक्स है, ये एच के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है यू स्क्वायर साइन
स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ है, तो ये कितना है r/2, ये भी क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई r/2, ये कितना हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और ये 2g, ये 2g यहाँ पे है, तो ये वाले पोर्शन को h और नीचे वाले पोर्शन को r/2, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या बचा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये थीटा डाइस कर लीजिए, ये थीटा डाइस सॉरी, क्योंकि हम थीटा 45 डिग्री ले रहे हैं, ये थीटा डाइस हो गया, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/√2 का होल स्क्वायर और 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो थीटा डाइस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, ये आंसर आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। एलिवेशन एंगल कि मतलब हम जो वस्तु को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हमारे आइज पे जो एंगल बनता है उसी को एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो मेरे आइज पे कौन सा एंगल बनाएगा, ये पॉइंट से लेकर के परपेंडिकुलर डालें सरफेस पे और ये एंगल बनाएगा मेरे आइज पे, तो ये होगा tan इनवर्स हाफ। ओके, ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये कोई प्रोजेक्शन है। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, एट द मैक्सिमम हाइट ये मान लीजिए कि vx है, ओके, एंड द vx इज गिवन एज u/2, ओके। यहाँ से हमने u एंगल से u स्पीड थीटा एंगल से कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है, ये हॉरिजॉन्टल ux कितना हो जाएगा u cos थीटा, ओके, और ये कितना हो जाएगा u sin थीटा। तो नाउ द vx and the ux both are the same, vx is equals to u/2 is equals to half of the maximum speed, according to question कि इनिशियल स्पीड का हाफ हो जाता है एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड होता है, वर्टिकल vy तो 0 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, u कैंसिल आउट, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड द थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2 एंड द थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। द ऑप्शन इज गिवन ए 60 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 30 डिग्री and the D 45 degree. Which option is correct? Option A. The question number 6, ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2008 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में कह रहा है a particle of mass m is projected with the velocity v making angle 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको 45 डिग्री से v स्पीड से और 45 डिग्री से इससे फेंका जा रहा है, ठीक है ना। When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be, तो मोमेंटम अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मोमेंटम जो है यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने
मोमेंटम का फार्मूला सीखा था। मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये है मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम है, क्या है ये मोमेंटम। तो इस केस में एक तो ux होगा, ये क्या होगा v cos 45 डिग्री, और ये v sin 45 डिग्री, ओके। फिर यहां पे जिस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी एंगल से स्ट्राइक करेगा। तो इधर जो होगा वर्टिकल में क्या बनाएगा, v sin 45 डिग्री, और ये v cos 45 डिग्री। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट x डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो ये x और ये x, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा x डायरेक्शन में, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एक अप्स है एक डाउन है। तो अप के लिए क्या हो जाएगा, b sin 45 माइनस, ये माइनस में हम ले लेते हैं ऑलरेडी, एंड द माइनस ऑफ b sin 45 mv होगा, मास भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो स्पीड हो गया, मल्टीप्लाई विथ मास, ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, नाउ द डेल्टा p कितना हो जाएगा, मास टाइम्स -2b sin 45, ये -2mb 1/√2, ये कितना हो जाएगा √2mb। और ये जो है √2mb मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड में हम साइन हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड में हमें साइन से कुछ लेना देना नहीं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, mb √2b 0, C 2mb and D mb/√2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, mb√2 अकॉर्डिंग टू दिस। क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा हुआ है, 2006। नाउ द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 माइनस थीटा। एक प्रोजेक्शन को कितना किससे करते हैं, ये है u 45 माइनस ऑफ थीटा। दूसरे एंगल को किससे करते हैं प्रोजेक्ट, इसको करते हैं u स्पीड से 45 प्लस थीटा, ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, R1 एंड R2। इसका रेंज होगा 2:1, बी ऑप्शन, 1:1 सी ऑप्शन, 2:3 बी ऑप्शन, 1:2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर मारना है, इसको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। सिंपल कंप्लीमेंट्री एंगल है 45 माइनस थीटा प्लस ऑफ 45 प्लस थीटा। अगर इसका वैल्यू 90 आता है तो बोथ द रेंज आर द सेम। ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, 45 प्लस 45, थीटा थीटा कैंसिल आउट, तो ये 90 आ रहा है, मतलब दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर थोड़ा सा डाउट हो तो इसको निकाल लीजिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी, यहाँ से निकालिए u² साइन 245 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, क्या हो जाएगा u²
2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगेन ये R1 हो गया, R2 यू स्क्वायर साइन 245 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी। 2 इंटू 90 प्लस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और 90 चेंज कर जाएगा कॉस में, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। 2 इंटू 90 हो गया प्लस 2 थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस में गया, 90 तक यहाँ तक आ गया ना, प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। बोथ द केस आर द सेम, सो R1:R2 इक्वल्स टू व्हाट, ये 1:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। और कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल का याद रखना है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर दो एंगल से फेंका गया है, दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, तो बोथ द रेंज आर सेम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 नीट में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 91, 92 एंड 90 दोनों में पूछा हुआ है, 92 एंड 90 दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल 30 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास दिया हुआ है m, वेलोसिटी v से थ्रो कर किया जा रहा है, v एट एन एंगल व्हाट 30 डिग्री। ओके, मास m दे रखा है with 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एंड द बॉडी b ऑफ मास सेम मास, ये बॉडी a है एंड द बॉडी b ऑफ सेम मास, this is body b of same mass and the speed is same speed v and the angle of projection is 60 degree. This is R1 and this is R2. The option is given, the horizontal ratio of horizontal range of a and b will be option A, R1 is to R2 what, कितना होगा 1:3, B option is given 1:1, C option is given 1:3, D option is given √3:1. Now the same case, use the complementary angle theorem. Suppose 30 degree plus 60 degree is equals to what, 90 degree. अगर दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो जाता है तो उसका रेंज क्या होगा, R1:R2 is equals to 1:1. वो द रेंज इज सेम। अगर डाउट्स है तो निकाल लो आप, R1 is equals to what, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई what, g। ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई जी √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो R2 निकालिए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी। साइन 120, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब बताइए साइन 90 प्लस 30, ये 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और 90 है तो साइन चेंज कर जाएगा कॉस में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस 30, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए cos 30 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और cos 30 का वैल्यू की भी क्या होता है √3/2, तो ये क्या आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू √3/2। देखो कैलकुलेशन करने में हमको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री है और वो दो एंगल से अलग अलग बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा।
अगर ये कॉन्सेप्ट हमको याद है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख करके आंसर मार देना है। लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे तो ऑफ कोर्स दिस विल टेक लेस टाइम, बट यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें टाइम तो लग रहा है। यहाँ पे बस देख करके आंसर आप मार दे रहे हैं, माइंड में सोचना है कि 30 + 60 = 90 डिग्री और सिंपल। तो ये टाइम जो है, ये छोटी छोटी सी टाइम बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी टाइम्स अगर आप एग्जाम में बचाते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करते हैं किसी बच्चे से, तो वो आपका प्लस पॉइंट होता है और ये आपका रिजल्ट फैक्टर में काउंट होता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट करवाता है। टाइम सेविंग इज ऑल्सो टेक्निक। ओके, टाइम सेविंग इज ऑल्सो इज टेक्निक इन द एग्जामिनेशन। तो टाइम सेविंग पे जरूर ध्यान दीजिए। जहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज करना हो तो वहाँ पे ऑफकोर्स शॉर्टकट मेथड यूज करिए। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 90 में पूछा हुआ है, 90 में पूछा हुआ है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजेंटल टेरेन इज 16 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल है, इस तरह से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से, थीटा एंगल से। आर मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम रेंज होने के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो आर मैक्सिमम दिया हुआ है, ऑप्शन तो लिख ले पहले। ए 160 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पूछ रहा है, द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी। बी ऑप्शन दिया हुआ है 200√2 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड एंड द डी ऑप्शन इज 800 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है 16 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि जी का वैल्यू दे रखा है, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर में है, तो ये रिलेशन कभी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, हमेशा एक यूनिट में चेंज कीजिए। किलोमीटर को चेंज कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 16 × 10⁴। ये हो जाएगा, 3 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। अब u निकालिए यहाँ से, u इज इक्वल टू √16 × 10⁴। यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 2, कितना हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू व्हाट, 400 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। नाउ यू गॉट द आंसर। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है मैक्सिमम रेंज के लिए, और उसके बाद रेंज की गिवन है, डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला, आंसर। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन जो है नीट में पूछा हुआ है। ठीक है ना, नीट में 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था और 10 क्वेश्चन हमने बना दिए। देखें कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने जो क्लास में सॉल्व करवाया है वो समझिए कि अगर उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो नीट में कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल स्मूथ। आप प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स में देख के आंसर लगा दोगे यार कि इस इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क हार्ड करो। ठीक है, उसके बदले में क्या मिलेगा आपको, मतलब समझ रहे हैं ना कि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस अंदर से मिलता है और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन में 2-3 कॉन्सेप्ट है, जैसे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशनल, उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम है, फिर मैन और रेन का प्रॉब्लम है, उसमें एयरक्राफ्ट विंड का प्रॉब्लम, फिर द रिलेटिव मोशन ऑफ द 2 प्रोजेक्टाइल, ये सब चीज़ पढ़ेंगे और फिर हम ऐसी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।